अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 5 ऐसे टिप्स जिनको फॉलो करके आप गारंटीड अपना पेट और वेट रिड्यूस कर सकते हैं। आखिर तक देखते रहिए, हो सकता है आपको एक छोटा बोनस टिप भी मिल जाए। सबसे पहला टिप खाने के बारे में है। ये तो आप जानते ही हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा खाने की वजह से आप कभी भी अपना बेली फैट या ओवरऑल फैट और बॉडी वेट रिड्यूस नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपको खाने पर कंट्रोल करना ही होगा। इसके लिए मेरे चैनल पर आपको हर तरह की डाइट का ट्यूटोरियल मिल जाएगा। कीटो डाइट, कार्निवोर डाइट, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सब वेट और पेट मैनेज करने के तरीके हैं। इस वीडियो के लिए मेरा पहला टिप जो खाने के बारे में है वो सिंपली ये है कि आप स्नैकिंग करना छोड़ दें। सिर्फ स्नैकिंग छोड़ने की वजह से ही आपका वेट और पेट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने दिन में सिर्फ 3 दफ़ा अपना मुंह खाने के लिए खोलना है, सुबह, दोपहर और शाम। बीच में कोई चाय, कोई जूस, सोडा या बिस्किट वगैरह कुछ भी नहीं लेना। दूसरा टिप खाने के लिए ये है कि डब्बों, बोतलों, बाहर की चीज़ों और फैक्ट्री पैक चीज़ें ये बिल्कुल बंद कर दें। ख़ास तौर पर अगर आप शुगरी ड्रिंक्स और सोडाज़ वगैरह पीते हैं। इसका ये ज़रूर मतलब नहीं है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ किसी रेस्टोरेंट पे गए हैं, वहाँ आप कुछ खा पी नहीं सकते। वहाँ आप अच्छी चॉइसेस कर सकते हैं। वहाँ आप मटन, बीफ या चिकन वगैरह की कढ़ाई, बारबेक्यू और सालन वगैरह मुनासिब मिकदार में ले सकते हैं। एक आध रोटी खा सकते हैं, मगर समोसों, पकौड़ों और बहुत ज़्यादा खाने से आपको परहेज़ करना चाहिए। तीसरा टिप खाने के बारे में ये है कि आप अपने नाश्ते, दोपहर के खाने और डिनर में 5 से 6 घंटे का फासला रखें। ऐसा करने की वजह से आपकी इंसुलिन कंट्रोल में रहेगी और आप अपना फैट बर्न करने में और लूज़ करने में कामयाब होंगे। इंसुलिन के बारे में हमने एक तफसीली वीडियो बनाई हुई है जो आपको ये बताएगी कि इंसुलिन कैसे फैट बर्निंग को रोकता है। चौथा टिप आज जो डाइट के बारे में ही है, वो ये है कि अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर का इस्तेमाल कम से कम कर दें। प्रोसेस शुगर और मीठी चीज़ें ये आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, अगर ख़त्म कर सकते हैं तो। इनकी जगह आप खाने के बाद एक आध फ्रूट खा सकते हैं, उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसका एक इजी तरीका ये भी है कि आप सुबह का नाश्ता अपना जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दें। 4 से 5 या 6 उबले अंडे आप खा लें। ग्रीन टी के साथ खाएं, मगर शुगर ना लें उसमें। चाय अगर आप पीनी ज़रूरी है तो चाय भी आप पी सकते हैं, मगर उसमें दूध जो है वो तकरीबन क्वार्टर कप से ज़्यादा ना हो। अब ये तो हो गया पहला टिप, जिसमें 4 सब टिप्स हमने आपको दे दिए हैं। दूसरा टिप जो है बेली फैट कम करने के लिए, वो है आपकी एक्टिविटी। अगर आप जिम जाते हैं या स्पोर्ट्स करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको आप जारी रखें। और आप देखेंगे जो डाइट वाले टिप्स ही इम्प्लीमेंट करके इंशाल्लाह कुछ देर में आपका पेट कम हो जाएगा। मगर अगर आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं है या आप कुछ खेलते कूदते नहीं हैं, तो आपको इसको अपनी आपको एक्सरसाइज ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लेके आनी चाहिए। क्योंकि ये ओवरऑल फैट, ओवरऑल बेली को कम करने के लिए, आपकी हेल्थ मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपने चैनल पे आपके लिए घर पर की जाने वाली एक्सरसाइज भी लेके आते रहेंगे। उसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन भी दबाइए, ताकि आपको जब भी कोई ऐसी नई वीडियो आए तो आपको पता चल सके। अब एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए या बढ़ाने के लिए मेरी पहली फेवरेट एक्टिविटी जो है वो वॉकिंग है। अगर आप तेज़ चल सकते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है। कोशिश करें कि रोज़ 1 घंटा तक चलें। अगर अभी 1 घंटा चलने का स्टेमिना नहीं है तो आप 20 मिनट से शुरू कर सकते हैं, 10 मिनट से शुरू कर सकते हैं और हर हफ्ते 5 घंटे का इजाफा करते करते इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप 1 घंटे तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे और आपका पेट भी कम होता जाएगा। तीसरी चीज़ जो बेली फैट को कम करने के लिए ज़रूरी है, वो है स्लीप या आपकी नींद का पूरा होना। आपकी बॉडी को रिकवरी और अपना फंक्शन बैलेंस रखने के लिए अच्छी और गहरी नींद की ज़रूरत है। एक आम आदमी को कम से कम नींद में 7 से 8 घंटे की ज़रूरत है। रिसर्च ये साबित करती है कि जो लोग कम सोते हैं
या जिन लोगों को स्लीप डिसऑर्डर्स हों वो वेट और बेली फैट बड़ी आसानी से गेन करते हैं। और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों का विसरल फैट भी बहुत ज़्यादा होता है। विसरल फैट वो फैट है जो आपके ऑर्गन्स जैसे लिवर या किडनीज के ऊपर चढ़ जाता है। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। बेली फैट तो दिखने में अगली लगता है, इसको सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, मगर ये आपकी सेहत के लिए जनरली न्यूट्रल है। मगर अगर आपका बेली फैट भी बहुत ज़्यादा है तो चांसेस यही हैं कि आपका डेंजरस विसरल फैट भी बहुत ज़्यादा होगा। अब स्लीप या नींद इतनी ज़रूरी है कि एक स्टडी जो 16 साल तक की गई उसमें 67,000 लेडीज़ या औरतें शामिल थीं। उसने ये साबित किया कि जो लेडीज़ 5 घंटे से कम सोती हैं उनके लिए फैट और वेट गेन करना बहुत आसान है, और जो लेडीज़ 7 घंटे या 7 घंटे से ज़्यादा सोती हैं उनके लिए अपना वेट मैनेज करना, अपना वेट काबू में रखना बहुत आसान है या ज़्यादा आसान है। इसलिए आप खुदा के वास्ते सोया करें, अपनी नींद पूरी करें, यह आपकी बेली फैट को कम कर देगी। चौथा टिप भी स्लीप रिलेटेड है, मगर हम इसे स्ट्रेस कहते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आपके लिए फ़ैट गेन करना या बेली फैट गेन करना बहुत आसान है। अगर इतना स्ट्रेस आपके पास हो जो आप आसानी से हैंडल कर सकें तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मगर अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है या कोई ऐसी परेशानी हो जो आपके सर पर सवार हो जाए तो जिस्म में कोर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, ये एबनॉर्मल तौर पर ज़्यादा पैदा हो जाता है। रिसर्च ये दिखाती है कि कोर्टिसोल की वजह से आपको भूख भी ज़्यादा लगती है और इसकी वजह से आपके पेट पर फैट भी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। एक और स्टडी ये भी दिखा चुकी है कि ख़ास तौर पर वो लेडीज़ या वो औरतें जिनके बेली पर पहले से ही फैट हो वो स्ट्रेस में और भी ज़्यादा कोर्टिसोल प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से उनके फैट पर और बेली फैट हो जाता है, और ये एक विशियस साइकिल है जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। स्ट्रेस कम करने के लिए आपको ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो आपको खुश रखें। स्ट्रेस एक्सरसाइज भी स्ट्रेस कम करने का मुफीद तरीका है। अच्छी डाइट स्ट्रेस को कम कर सकती है। मेडिटेशन जो कि हमारे लिए नमाज है, वो स्ट्रेस को कम करती है। योगा भी इसके लिए मुफीद है। ए हु न्यू कि खुश रहने से पेट कम होता है। और पांचवा टिप है हमारा सिंपली के ईट मोर प्रोटीन। प्रोटीन का हर खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करें, हर खाने में प्रोटीन को हीरो बनाएं। प्रोटीन आपके मसल को प्रिजर्व रखती है और फिर आपको फैट कम करने में भी मदद देती है। प्रोटीन खाने से आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट मिलता है, जिसकी वजह से आपको फैट लूज करने में हेल्प होगी। प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट भी फैट और कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा है। थर्मिक इफेक्ट वो एनर्जी है जो आपकी डाइजेशन में इस्तेमाल होती है। अगर आप शुगर खाएं तो वो फ़ौरन डाइजेस्ट हो जाती है और कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं करती। मगर प्रोटीन खाएं तो उसे हज़म करने के लिए या मेटाबोलाइज करने के लिए हमें ख़ुद से और भी एनर्जी लगानी पड़ती है। इसलिए ये वेट मैनेज करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए, बेली फैट कम करने के लिए बहुत मुफीद है। और बहुत सी स्टडीज़ ने यह भी दिखाया है कि जो लोग प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं उनके पेट प्रोटीन कम खाने वालों से छोटे होते हैं। अब टाइम आ गया है बोनस टिप का। तो शायद आपने सुना हो कि चर्बी को स्पॉट रिड्यूस नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि एक जगह से खुसूसी तौर पर सिर्फ आप चर्बी कम नहीं कर सकते या चर्बी कम नहीं हो सकती। अगर आप डाइट और एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, कोई प्लान फॉलो कर रहे हैं, तो पूरी बॉडी से चर्बी कम होगी और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके बेली से कम होगी। ये बात ठीक तो है, मगर आप एब्स की कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो आपके मसल टोन को इम्प्रूव करे, जिसकी वजह से आपकी वेस्ट जो है वो स्लिमर दिखेगी। ऑक्सफोर्ड में की जाने वाली एक स्टडी में, एक रिसर्च में, इसी तरह लोगों ने अपनी वेस्ट 6 हफ्ते में 2 सेंटीमीटर तक कम की है। हमारे चैनल पर आपको इंशाल्लाह बेहतरीन पेट की एक्सरसाइज ऐसी मिल जाएंगी, एब्स की एक्सरसाइजेज, एब्स की रूटीन ऐसी मिलेंगी, मॉडिफिकेशन के साथ मिलेंगी, जिनके साथ आप अपना वेस्ट स्लिम कर सकते हैं। हम आपको ये करके भी दिखाएंगे और मैं इंशाल्लाह आपके साथ पूरी वीडियो में वॉक थ्रू भी करूँगा। अब एक क्विक रिकैप में, डाइट में आपने कोई स्नैकिंग नहीं करनी, कोई जंक फूड नहीं खाना,
अपने हर खाने में 5 से 6 घंटे का वक्फा रखना है, लो कार्ब और कोई शुगर नहीं। एक्टिविटी में अगर आपकी कोई अभी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो सबसे पहले आप वॉकिंग करने की कोशिश करें, खेल कूद में इजाफा करें। अगर आप खेल सकते हैं कोई चीज़ तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, मेंटली भी बहुत अच्छा है। नींद जो है वो 7 से 8 घंटे आप रोज़ अपनी पूरी करें। स्ट्रेस के लिए सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए ज़रूरी है। डाइट भी अच्छी चीज़ है। मेडिटेशन जैसे योगा हो गया, नमाज हो गई, इबादत हो गई, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और प्रोटीन जो है अपनी वो अप रखें। अगर आपको मोटापा कम करना है या मसल ज़्यादा करने हैं और अपना वज़न भी बढ़ाना हो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना हो, अपना लाइफस्टाइल बदलना हो तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। हम आपकी बॉडी टाइप के मुताबिक आपको डाइट प्लान देंगे, वर्कआउट प्लान देंगे। आप हमें अपने 3 माह दें और अगर हमारे प्लान पर चलकर आप वेट कम ना कर सके तो हमारी फुल मनी बैक गारंटी के साथ आपको पैसे वैसे ही वापस मिल जाएंगे जैसे आपने हमें दिए थे। हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आपको हमें कांटेक्ट करने का तरीका भी मिल जाएगा। हमारा मिशन है कि हम लोगों को सेहतयाब बनाएं, क्योंकि सेहत ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत है और सेहत के बगैर कोई अच्छा काम मुमकिन नहीं है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।